हिमालय की तराई में बसा देश नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। यह एक ऐसा देश है जो कभी पराधीन नहीं रहा। यह देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही ऊंचे पर्वत शिखर, प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षियों, पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे प्राचीन देश है। नेपाल शब्द के बारे में माना जाता है कि यह दो शब्दों ने और पा से मिलकर बना है। एक समय में नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपोभूमि थी। इस कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ गया। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा कहते हैं। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ है मध्य और पा का अर्थ है देश। यह देश वर्तमान में भी भौगोलिक रूप से जीवित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी गतिमान है। यह आने वाले 1 करोड़ वर्षों में लगभग 1500 किलोमीटर खिसक जाएगी। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि यह देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। यहाँ हिंदुओं का अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। अधिकतम जनसंख्या हिंदू होने के कारण यह दुनिया का एकमात्र और अंतिम हिंदू राष्ट्र माना जाता है। वैसे नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसे नेपाली संसद द्वारा वर्ष 2006 में धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। नेपाली भाषा में हिंदी की तरह ही देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यह देश विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या $1 प्रति व्यक्ति की आय पर जीवन यापन करती है। यहाँ का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का एकमात्र ध्वज है जो आयताकार या वर्गाकार नहीं है। इसके ध्वज में 2 त्रिकोण हैं। ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज चित्रित है। ये त्रिकोण न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर नेपाल के नक्शे को 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो यह पुर्तगाल के नक्शे जैसा दिखाई देता है। यहाँ का कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। कभी भी जातीय या धार्मिक संघर्ष और दंगे नेपाल के अस्तित्व पटल पर नहीं आए। यह 70 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का घर है जहां 123 भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन धर्म के नाम पर यहां कभी कोई हिंसा नहीं हुई। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ वे अपना सिर झुकाकर नमस्ते कहते हैं। ठीक वैसा ही जैसा हमारे देश भारत में किया जाता है। नमस्ते का शाब्दिक अर्थ है मैं आप में उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय है। यह पवित्र माना जाता है और इसकी हत्या अवैध है। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज होती है। शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखने और मिलने की इजाजत नहीं होती है। वैसे धीरे धीरे अब यहाँ भी लव मैरिज का प्रचलन आरंभ हो गया है। नेपाल में साप्ताहिक अवकाश भारत की तरह रविवार नहीं बल्कि शनिवार होता है। नेपाल का राष्ट्रीय व्यंजन दाल भात और सब्जी है। नेपाली परिवार रोजाना इसका सेवन करते हैं। नेपाल का लोकप्रिय पकवान मोमो है। यह बेहद जल्दी तैयार हो जाने वाला पकवान है। मैदे से तैयार होने वाले इस पकवान में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे मांस, चिकन और सब्जियों आदि की स्टफिंग की जाती है। नेपाली लोग मुख्य रूप से 2 बार भोजन करते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है। दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला नेपाल एकमात्र देश है। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है और देवी तलेजू का अवतार माना जाता है। वे देवियाँ बौद्धों और हिंदुओं द्वारा समान रूप से पूजी जाती हैं। त्योहार के दौरान इनकी रथ यात्रा निकलती है। यहाँ किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है। खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाना भी नेपाल में असभ्य माना जाता है। एलिफेंट पोलो गेम की उत्पत्ति नेपाल के मेघोली में हुई थी। नेपाल का टाइगर टॉप इस खेल का मुख्यालय है और वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप्स का आयोजन स्थल है। यहाँ का पर्वतीय पूर्वी हिस्सा शेरपा जाति समूह का गढ़ है जिन्हें अक्सर पर्वतीय अभियानों के लिए नियुक्त किया जाता है। भारतीय सेना में नेपाल के नौजवानों को भी भर्ती का अवसर प्राप्त होता है। कई नेपाली वर्तमान में भी भारतीय सेना में सेवारत हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट भारत आने की अनुमति प्राप्त है। बहुत से नेपाली भारत में काम करते हैं। खासकर गार्ड के रूप में हम अक्सर नेपाली गोरखाओं को देखते हैं। यहाँ हिम मानव देखने के भी किस्से सुनाई पड़ते हैं। इन हिम मानवों को येती कहा जाता है। नेपाल की आधी से अधिक आबादी काठमांडू में निवास करती है। नेवरी काठमांडू घाटी के मूल निवासी है। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ
वहाँ स्थित महत्वपूर्ण तीर्थ और स्मारक स्थलों के कारण इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, नेपाल के बारे में ये थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।